लास्ट वीडियो में मैंने आपको बंगाल के शासकों का क्रम बताया था। सिराजुद्दौला तक पहुंच चुके थे। उसके बाद फोर्ट विलियम बताया था मैंने। वही सारी फसाद की जड़ थी। क्या फोर्ट विलियम, या जिसको अपन हिंदी में कहें विलियम का किला, जिसके ही चक्कर में सारा का सारा कांड हुआ था। क्या कालकोठरी की घटना उसी के चक्कर में हुई थी। उसी के बाद अलीनगर की संधि करनी पड़ी सिराजुद्दौला को। तो ऐसे मैंने आपको बताया था अलीनगर की संधि तक लास्ट वीडियो में। अलीनगर की संधि किस किस के बीच में हुई थी? उधर ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से था क्लाइव, और बंगाल की तरफ से बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच क्या समझौता हुआ था कि बंगाल पर जो भी काम करेंगे हम एक दूसरे के बीच इंटरफेयर नहीं करेंगे, और जो भी शर्तें हुई उनका पालन करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेज खुद ही उसका पालन नहीं कर रहे थे। अलीनगर की संधि का उन्होंने बिल्कुल भी पालन नहीं किया। तो क्या हुआ, सिराजुद्दौला विरोध करने लगा। तो क्लाइव जो इंटेलिजेंट तो था ही, उसने सोचा यार ये तो दाल गलने नहीं देगा, क्या करें। तो अभी इससे युद्ध करना ठीक नहीं रहेगा। इसके पास कम से कम 5,000 से ऊपर की सेना है। इससे युद्ध करना ठीक नहीं रहेगा। कुछ पॉलिसी दूसरी अपनानी पड़ेगी। तो क्लाइव ने क्या किया, सिराज के दुश्मनों से जा मिला। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। सिराज के दुश्मनों की उसने पहले तलाश की, कौन कौन इसके दुश्मन हैं। फिर उसको दुश्मनों को उसने अपनी तरफ किया, क्यों कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो सारे सारे दुश्मनों के पास पहुंचा और उनसे उसने रणनीति बनाई, गुप्त नीति। तो इसमें पहला कौन था? मीर जाफर। पहला दुश्मन था सिराजुद्दौला का सबसे ज़्यादा, यही था मीर जाफर। ये मोहरा है पूरे प्लासी के युद्ध से लेकर बक्सर के युद्ध तक में। ये बहुत बड़ा मोहरा रहता है मीर जाफर। फिलहाल कौन है ये? सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर। और एक है यार लतीफ़। यार लतीफ़ सिराज की सेना में ही एक अधिकारी है, इससे छोटा है। एक है जगत सेठ, बंगाल का बैंकर है ये सबसे बड़ा। कौन? जगत सेठ। तो ये तीनों को सिराजुद्दौला का नवाब बने रहना बहुत खल रहा था। ये अपनी कुछ भी धांधली नहीं कर पा रहा था। इन दोनों को लालच था अपनी पोस्ट बढ़ाने का। ये नवाब बनना चाह रहा था और ये इसकी जगह सेनापति बनना चाह रहा था, यार लतीफ़। तो अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव आया इसके पास, मीर जाफर के पास, और उसने इनका ही पता लगा लिया कि अब तीनों मिलकर इनने गुप्त नीति की। रॉबर्ट क्लाइव बोला मीर जाफर से कि ऐसे ऐसे अगर तुमको नवाब बनना है, लालच दिखा दिया, नवाब बनना है कि नहीं बताओ पहले। तो ये बोला मीर जाफर, हाँ हाँ बनना है, मैं तो तैयारी बैठा हूँ। तो अगर नवाब बनना है तो सिराज को हराने में ऐसे ऐसे मेरा साथ देना पड़ेगा। तो तैयार? बिल्कुल, हाँ हम रेडी हैं। और यार लतीफ़ को, जगत सेठ को भी मना लिया कि तुमको ये सिराज ईमानदारी और इससे कुछ भी करने नहीं देगा, बेईमानी का ही कहना पड़ेगा। ये तैयार बिल्कुल बेईमानी के लिए। तो अब क्या होता है कि ये क्या नीति अपनाते हैं, एक षड्यंत्र करते हैं। मीर जाफर कहता हाँ एक युद्ध करो, छद्म युद्ध। युद्ध नहीं होगा, दिखावा का युद्ध होगा, उसको कहते हैं छद्म युद्ध। युद्ध के नाम पर छद्म युद्ध रचेंगे अपन। ये सेनापति यही है, कहना मैं सेना लेके आऊँगा, मैं लड़ूंगा ही नहीं, मैं तो देखूंगा ऐसे करके, और मैं नहीं लड़ूंगा। मेरे इशारे पे मेरी सेना पीछे नहीं लड़ेगी, मैं नहीं लड़ूंगा तो सेना नहीं लड़ेगी। तो ऐसे अपन हराएंगे किसको? सिराज को। उधर 3,000 के आसपास सेना है क्लाइव की, वो ही काफ़ी भारी पड़ जाएगी, क्योंकि मैं तो लड़ूंगा ही। कौन कह रहा है? मीर जाफर। मैं तो खड़ा होकर तमाशा देखूंगा। और ये भी तैयार। यार लतीफ़ ये चाह रहा है कि अगर सिराज हार जाए तो ये नवाब बन जाएगा और इसकी जगह मैं बन जाऊंगा सेनापति। और ये जगत सेठ, इसको भी बहुत बड़ी धांधली करनी थी। सेठ व्यापारी था, उसको तो अंग्रेजों से मिलके, सभी यूरोपीय वासियों से मिलके ये धांधली करता था, सबसे बड़ा बैंकर था। तो क्या होता है कि 23 जून 1757, वो मैंने 20 जून 1756 किसकी डेट याद कराई आपको? याद रखना, ब्लैक होल ट्रेजेडी, कालकोठरी की घटना की तारीख है आपकी 20 जून 1756। ये तारीख वो घटनाएं क्रम से मिलाने को आती हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले क्या हुई थी?
कालकोटी घटना, फिर अलीनगर की संधि। अब क्या होगा, प्लासी का युद्ध होगा। इनका क्रम पूछा जाता, मिलाने को आता, ठीक है। तो 23 जून 1757 को क्या हुआ, डेट फिक्स की गई किसकी, प्लासी का युद्ध। किसका, प्लासी का युद्ध। षड्यंत्र था इन सभी का, रॉबर्ट क्लाइव का और इन तीनों का। प्लासी का युद्ध, प्लासी जगह चुनी गई। तो वेयर इज प्लासी, पश्चिम बंगाल में। किस नदी किनारे है ये, भागीरथी नदी किनारे। प्लासी कई बार पूछा है किस नदी, कौन सी नदी के किनारे है, भागीरथी। या तो एग्जाम में आएगा भागीरथी, या भागीरथी ना होगा तो गंगा होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में गंगा की दो शाखाएं हैं। एक हुगली नदी आ जाती है इधर अपनी, और एक बांग्लादेश में चली जाती है जिसको कहते हैं भागीरथी। एक हुगली एक भागीरथी, गंगा की ही दो शाखाएं हो जाती हैं, तो भागीरथी ही गंगा है, ठीक है। या तो एग्जाम में भागीरथी आएगा या फिर गंगा आएगा। प्लासी किस नदी किनारे है, भागीरथी के या गंगा नदी किनारे, ठीक है। 23 जून 1757 को डेट फिक्स की गई प्लासी के युद्ध की। प्लासी कहाँ है, भागीरथी नदी के किनारे, भागीरथी नदी। और अगर पूछे जाए नदिया जिला, वेस्ट बंगाल का नदिया जिला, नदिया जिला और भागीरथी नदी, याद रखना। प्लासी बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह, जैसे हल्दी घाटी इम्पोर्टेंट रही है, ऐसी प्लासी का युद्ध, प्लासी जगह बहुत इम्पोर्टेंट रही है। भागीरथी नदी है, नदिया जिला है, ठीक है। प्लासी का युद्ध होता है। अब देखो युद्ध क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव की तो सेना सारी लड़ने के लिए तैयार रहती है, लेकिन जो सिराजुद्दौला की सेनापति कौन रहता है, मीर जाफर। जाता तो है पूरी सेना लेके 5000 की, लेकिन लड़ते ही नहीं है, खड़ा रहता है। तो मिलके इसको हराते हैं, एक षड्यंत्र रचते हैं। तो कुछ इतिहासकारों ने कहा भी है कि प्लासी का युद्ध ना होकर क्या था, एक छद्म युद्ध था। युद्ध का दिखावा था, युद्ध था ही नहीं, वास्तविक युद्ध तो हुआ ही नहीं है। और इसमें जीत कौन जाते हैं, अंग्रेज, क्योंकि उसकी तरफ से तो जी लड़े ही नहीं, सेनापति लड़ा नहीं, सेना उसकी लड़ी नहीं। सिराजुद्दौला को तो वैसे ही हरा दिया, इनके हाथों में बेच गया था। कौन, सिराजुद्दौला को बेच दिया था इन लोगों ने। इतिहासकारों ने कहा भी है कि प्लासी के युद्ध में बंगाल के कुछ धनी व्यक्तियों ने और लालची व्यक्तियों ने सिराजुद्दौला को बेच दिया था। सिराजुद्दौला की तरफ से तो सिर्फ 3 लोग, हालांकि थोड़े से ज्यादा, एक था उसका ईमानदार मीर मदान, ये लड़ा था उसकी तरफ से ईमानदारी से, और लड़ते लड़ते मर भी गया था बेचारा। कौन, मीर मदान, वीर गति को ही प्राप्त हो गया था। एक और का नाम है मोहनलाल, इन दोनों का ही नाम आता है। उसके बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति थे, और जो विश्वास पात्र व्यक्ति होते हैं ना, वो मरते दम तक साथ देते हैं। इनने मरते दम तक साथ ही दिया था, मीर मदान और मोहनलाल, ये दोनों उसके बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति थे, लड़े भी थे। और फ्रांसीसी भी लड़े थे कुछ, क्योंकि फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच चलती है दुश्मनी। तो दुश्मन का दुश्मन, अभी मैंने बोला दोस्त, तो ये लड़ी थी सिराज की तरफ से, लेकिन फिर भी नाम मात्र के थे। तो जैसे ही उसको लगा सिराजुद्दौला को कि मैं हारने वाला हूँ, अपनी पत्नी को लेकर वो चला गया मुर्शिदाबाद। बताया मैंने मुर्शिदाबाद किसने राजधानी बनाई थी, मुर्शिद कुली खान। मुर्शिदाबाद चला जाता है कौन, सिराजुद्दौला अपनी पत्नी को लेकर। मुर्शिदाबाद से फिर चला जाता है पटना, सुरक्षा की दृष्टि से कि मैं सुरक्षित रहूँ। ये सब लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं निकला। पटना जैसे ही पहुंचा, इसके बेटे ने, मीर जाफर के बेटे ने, इसका नाम था मीरन, मीर जाफर के बेटे मीरन ने पटना में मार दिया उसको, सिराजुद्दौला को, ठीक है। कब, पटना में 1757 में। 23 जून 1757 में युद्ध हुआ, भाग गया। 24 जून को इसको इसने 24 के आसपास ही मार दिया था। उसकी डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, किस किस के बीच में, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, और सिराजुद्दौला हार गया और बाद में मारा गया। लगे किसने मारा उसको, मीर जाफर के बेटे मीरन ने इसको मार दिया, किसको, सिराजुद्दौला को। तो एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है के.एम. पडिक्कर। आप जो भी मैं बोलूँगी वो नोट करते जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। के.एम. पडिक्कर, के.एम. पडिक्कर, आधा इंग्लिश आधी हिंदी लिखने की जैसी मेरी आदत है। के.एम. पडिक्कर ने क्या कहा है, ये शब्द मैं बोलूँगी आप लिखें। के.एम. पडिक्कर ने ये कहा है
कि प्लासी का युद्ध युद्ध ना होकर एक सौदा था। प्लासी का युद्ध युद्ध ना होकर एक सौदा था, जिसमें बंगाल के कुछ धनी और स्वार्थी लोगों ने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया था। ये किसका कथन है, पूछा भी गया है, के.एम. पणिक्कर का। किसका है, के.एम. पणिक्कर का। मैं फिर से बोल रही हूँ, के.एम. पणिक्कर का कथन है कि प्लासी का युद्ध युद्ध ना होकर एक सौदा था जिसमें बंगाल के कुछ धनी और स्वार्थी लोगों ने नवाब को, नवाब कौन था, सिराजुद्दौला, नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। के.एम. पणिक्कर का कथन है, ठीक है। तो ये युद्ध समाप्त हुआ और शर्त के अनुसार अंग्रेजों ने क्या किया, इसको मीर जाफर को नवाब बना दिया। मीर जाफर को नवाब बना दिया रॉबर्ट क्लाइव ने। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रॉबर्ट क्लाइव का गधा, क्लाइव का गधा, ये है क्लाइव का गधा, ऐसी ऐसी संधि मिली इसको, क्लाइव का गधा। मीर जाफर को क्लाइव का गधा कहा जाता है। किस बंगाल के नवाब को मीर जाफर, उसका क्या कहते हैं, क्लाइव का गधा कहा जाता है मीर जाफर को। और इसको कठपुतली भी कहते हैं। ब्रिटिश सरकार की कठपुतली नवाब कौन था, ये था मीर जाफर। अब इसको बना दिया, अब इसको हटाने वाले हैं, फिर इसी को फिर से बना देंगे। अभी बना दिया, फिर हटाएंगे, फिर बनाएंगे। तो ऐसे ये कठपुतली थी, अंग्रेजों की कठपुतली नवाब किसको कहते हैं, मीर जाफर को, याद रखना। उनका जब चाह मन किया इसको बना दिया, हटा दिया, उनके मन के ऊपर था ये, किसको, मीर जाफर को। तो इसलिए क्लाइव का गधा किसे कहा जाता है, मीर जाफर को। क्लाइव की कठपुतली मीर जाफर को, अंग्रेजों की कठपुतली मीर जाफर को। तो ऐसे अब नवाब बन गया मीर जाफर, लेकिन अब इसको हटा देंगे। अभी मैं बताऊंगी अब नेक्स्ट वीडियो में। मीर जाफर को हटाकर अब अंग्रेज मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देंगे, ठीक है। और मीर कासिम से युद्ध होगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बक्सर का युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट। यहाँ से तो शुरुआत हुई है प्लासी के युद्ध से, तो जरा सी भारत की दास्ता की शुरुआत, वहां से रास्ता बिल्कुल क्लियर। बक्सर के युद्ध का सबसे मुख्य परिणाम निकलेगा भारत की दास्ता। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।